प्रूव द फॉलोइंग, 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। अब भैया जो गेम है ना वो ये है कि अपने को प्रूव करना है। हमने 10th 11th इवन 9th क्लास में भी प्रूव डेट वाले क्वेश्चन बहुत किए हैं। ट्रिग्नोमेट्री के केस में बात करूँ मैं आपसे, तो प्रूव डेट में जिसमें LHS को RHS की इक्वल प्रूव करना, तो हमने बहुत से क्वेश्चन देखे हैं। तो कॉन्सेप्ट तो हम समझिए कि करना क्या है, क्वेश्चन में प्रूव करना है दोनों साइड को बराबर। अब वो कैसे करना है चलिए वो समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया है 3 साइन इनवर्स x, ठीक है। यहाँ पे भी साइन इनवर्स है, अंदर 3x माइनस 4x का क्यूब है। अब ऐसे केसेस में सबसे पहला स्टेप अपने को क्या करना है, आप ध्यान से सुनना इस बात को। अभी ये दिमाग मत लगाओ कि क्यों हुआ कैसे हुआ, अभी आप देखो कि मतलब क्या हो क्या रहा है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना है ना, अपने को करना है लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा। सर ये क्या किया आपने, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे जो x गिवन है ना क्वेश्चन में आपको, दोनों साइड LHS में और RHS में, उसको मैंने साइन थीटा के बराबर मान लिया, अज्यूम कर लिया, लेट कर लिया, डेट्स इट। पहला स्टेप ये होगा, ठीक है। दूसरा स्टेप में आप क्या करना है, अब अपन ने x को लेट किया साइन थीटा के बराबर। दूसरा स्टेप आप अपने आप गेस कर सकते हो कि भैया जो x जहाँ पे वहाँ साइन थीटा को पुट कर दो सर। बहुत बढ़िया। अब देखो 3 साइन इनवर्स, अब यहाँ पे x है ना, x की जगह लिख दो साइन थीटा और ऐसे लिखो ब्रैकेट में, ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स अंदर 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस सॉरी माइनस 4 साइन थीटा क्यूब है यहाँ पे, सॉरी मिस्टेक हो गई है मुझसे फ्लो में, इसको इग्नोर करना। 3 साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है, 4 साइन क्यूब थीटा। ये मिस्टेक हुई है, ये कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, ये मत सोचना कैंसिल कर दिया, ये मिस्टेक हो गई, गलती है, साइन की जगह मैंने कॉस लिख दिया है, ठीक है। हमने पुट कर लिया है। अब हमारा बताओ, हमारी जो मेन अप्रोच होनी चाहिए इन क्वेश्चन में बच्चों, वो मेन अप्रोच हमारी ये होनी चाहिए कि हमें ना टर्म्स को कैंसिल आउट करना होता है। दोनों साइड को इक्वल प्रूफ करना है ना, तो कुछ ऐसी टर्म पकड़ो जिसको आप कैंसिल आउट कर सको। मतलब अपने क्वेश्चन को ना जितना रिड्यूस कर सकते हो, जितना आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर दो। एट दी एंड में आपके पास कुछ ना कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा जो आपको दोनों साइड में एकदम लाइक दिखेगा, उसको आप कैंसिल आउट करके और इक्वल प्रूफ कर सकते हो। ये अप्रोच होती है इन क्वेश्चन पे। तो अपने दिमाग के घोड़े खोलो और इस तरीके से दिमाग का यूज़ करो कि आप इस अप्रोच तक पहुँच पाओ, ठीक है। इस अप्रोच को ध्यान में रखो। ये चीज़ कर लिया हमने, बहुत इजी चीज़ थी। अब देखो, अब धीरे धीरे चलते हैं। सर यहाँ पे 3 साइन इनवर्स इंटू साइन थीटा है सर मैंने आपका पिछला लेक्चर देखा था, पिछला वीडियो देखा था आपका सॉल्यूशंस वाला, उसमें सर आपने ये बताया था कि ये दोनों टर्म कैंसिल कर सकते हैं हम। बहुत बढ़िया, कर दो कैंसिल, कर दी कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा, 3 थीटा। ध्यान रखना मैंने साइन इनवर्स से सिर्फ साइन को कैंसिल किया है, थीटा को कैंसिल नहीं किया। थीटा हमारा एज इट इज आएगा 3 थीटा 3 थीटा 3 थीटा, ठीक है। साइन इनवर्स सिर्फ साइन कैंसिल हुआ है। ये बच्चे एग्जाम में मिस्टेक कर देते हैं कि फ्लो में ना जल्दबाजी में क्वेश्चन देखा पढ़ा कर दिया सॉल्व और साइन थीटा भी काट दिया, है ना। तो ये इशू हो जाता है थोड़ा सा, बाद में आप समझोगे इसको। अभी देखो, अभी इज इक्वल्स टू में 3 थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एज इट इज लिखेंगे अभी तो। अब अंदर देखो, यहाँ पे 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा बन रहा है बच्चों। अब जिसने ना इंटेंसली इस चैप्टर को पढ़ा होगा ना, उसको तो ये चीज़ याद होगी कि सर ये एक आइडेंटिटी पढ़ी थी हमने, एक फॉर्मूला पढ़ा था और ये बहुत ही यूज़फुल था। क्लास 11 में पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में, बहुत यूज़फुल था। जिसको याद है वेल एंड गुड, जिसको याद नहीं है वो प्लीज़ याद कर ले, बिकॉज इस फॉर्मूले को अगर आप याद कर लोगे, इसके बाद आपका क्वेश्चन 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है, खत्म है आपका क्वेश्चन। इस स्टेप के बाद क्वेश्चन खत्म है, समझ लो। तो अभी के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे आपके लिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना। मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो को छोटा रखूँ, बट आप लोगों को ना फॉर्मूला याद नहीं है तो इसलिए प्रॉब्लम आती है यार। देखो यहाँ से आपको समझाता हूँ थोड़ा सा ना, मेरा कैमरे का इशू है। साइन 3 थीटा करके एक चीज़ पढ़ी थी अपन ने, और बच्चों को बराबर होती है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये देख लो, ये बढ़िया सा फॉर्मूला आपका। साइन 3 थीटा किसके बराबर होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ, क्या बन रहा है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहाँ पे इस टर्म की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन 3 थीटा, ठीक है। साइन 3 थीटा लिख देंगे, यहाँ 3 थीटा हो ही गया था, साइन इनवर्स इंटू साइन 3 थीटा। अब जैसे यहाँ पे साइन इनवर्स है तो इसको इस साइन से साइन काट दो, क्या बचा आपका 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 थीटा। और बढ़िया से अपना एकदम कॉन्फिडेंस के साथ लिखो LHS इज इक्वल्स टू RHS, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका प्रूव हो चुका है, ये देख लो, बढ़िया सा क्वेश्चन आपका मैंने प्रूव करा दिया है। बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन था। मैं ये क्वेश्चन मैं ले नहीं रहा था, बट आई थॉट कि बच्चों को एक्सरसाइज स्टार्ट कराई गया तो इसको ले लिया जाए, है ना। पहला क्वेश्चन तो बनता ही है हर एक्सरसाइज का। आप लोग कहीं कंप्लीट ना करो सर ये आप गलत करा रहे हो, ये क्वेश्चन नहीं बताया वो नहीं बताया। मैंने कहा कोई नहीं यार, जो मैं क्या करता हूँ ना, जो सिमिलर क्वेश्चन होते हैं ना उनका मैं एक पार्ट कराता हूँ, बाकी के पार्ट आप खुद करोगे। अब यहाँ पे देखो,
यहाँ पे क्या है ये हम कर चुके हैं। ये सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, बहुत वेल एंड गुड क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो जी, अब आ गए हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। ये जो फंक्शन है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, रूट में, अंडर रूट में, है ना, फ्रैक्शन में, है ना, डिवाइड में। आप लोग घबरा गए होगे ये चीज़ देख के, सर ये कैसे सॉल्व करेंगे। घबराना नहीं है, अप्रोच समझो। राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में इनको आपको ब्रेक डाउन करना है, नथिंग एल्स। हमने क्वेश्चन लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों के लिए लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को पता रहे हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। बच्चे वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन में नोट डाउन कर सकते हैं, उनके लिए ईजी हो जाता है, ठीक है। तो चलो भाई, क्वेश्चन कह रहा है tan इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ पे x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये तो बेसिक बात है, हम सब जानते हैं भाई, डिवाइड में जो x सब यहाँ पे दिया वो 0 नहीं हो सकता, नहीं तो हमारी टर्म जो है अनडिफाइंड हो जाती है, समझ रहे हो आप। तो x 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी का जो इसमें यूज़ होने वाला है वो होने वाला है इसके एंड वाले पार्ट में। इसके स्टार्टिंग में मैं आपको जो अप्रोच है वो समझाता हूँ। जो पिछले क्वेश्चन में किया था वही सिमिलर यहाँ पे आपको फॉलोअप करना है, ठीक है। इसको इग्नोर करो, पिछले क्वेश्चन की आइडेंटिटी, या आप याद करना चाहो याद कर सकते हो, ठीक है। अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर लिखते हैं। चलो आ जाओ, इसका आंसर राइटिंग बताना कैसे करनी है। सबसे पहले हमने क्या करा था पिछले क्वेश्चन में, वी डिड लेट एक्स इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। पिछले में साइन किया था, इसमें टेन करेंगे। हाँ हाँ, तो अपन ने x को लेट कर लिया टेन थीटा के बराबर, ठीक है। पिछले में हमने साइन के बराबर लेट किया था। अब आप पूछेंगे सर हम रैंडमली लेट कुछ भी कर सकते हैं, साइन कॉस टेन कोसेक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको लेट वही चीज़, आपको वो चीज़ लेनी है लेट में जो आपको यहाँ पे दिख रही है। हमें टेन इनवर्स दिख रहा है, तो हम इसलिए x को टेन थीटा ही लेट करेंगे, बिकॉज वी नो कि फर्दर हम जब क्वेश्चन में आगे प्रोसीड करेंगे तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इनको। तो लाइक टर्म्स है, उसको अज्यूम करके आप लेट कर सकते हो, ठीक है। पिछले में यहाँ पे ये देखो, इस वाले क्वेश्चन में क्या था भैया, इस वाले को करके आए हो ना, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स था, तो इसलिए हमने एक्स को भी साइन लेट किया, साइन थीटा। चलो जल्द टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हमने लेट कर लिया, अब क्या करना है दूसरा स्टेप, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पुट कर दो इसको, टेन इनवर्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है, ठीक है। हो गया, हो गया भैया। अब आ जाओ अगले स्टेप पे। अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है अपना टेन इनवर्स। अब अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। जो मैं आइडेंटिटी यूज़ करता जाऊँगा वो आपके लिए साइड बाय साइड लिखता भी जाऊँगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा मैसअप हो गया है, बट मेक श्योर आपको ये याद रहे क्वेश्चन के लिए। अब हाँ, यहाँ पे लिख दो, क्या बचा यहाँ पे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। आज मैं थोड़ा लो साउंड कर रहा हूँ बिकॉज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, थोड़े से हेल्थ इशू चल रहे हैं फिलहाल, स्लीपिंग साइकिल एकदम ख़राब हो चुका है। आई गेस आप लोग गैस कर ही लोगे क्यों हुआ है ऐसा। सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे ना वो कर लो, ब्रैकेट बनाना चाहो बना सकते हो ताकि कंफ्यूज ना हो तुम, ठीक है। बढ़िया, इतना स्टेप कर लिया, इसको समझ लो अच्छे से, कंफ्यूज मत हो, ठीक है। अगले स्टेप पे आओ। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर थीटा है अंडर रूट में, इस रूट से अपन इसको स्क्वायर रूट को काट देंगे ना, काट दिया, टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए, बढ़िया, यहाँ तक आ गया। अब अपने को यहाँ पे ठप हो गया अपना मामला अपना रुक गया, यहाँ पे आगे कुछ बढ़ ही नहीं पा रहे हैं अपन। अब क्या करेंगे बच्चों, अब ना अपन इन चीज़ों को और सिंप्लीफाई करेंगे, टेन इनवर्स इंटू सॉरी ये सेक थीटा है, मैंने सी थीटा लिख दिया, सेक थीटा माइनस 1। अपन सेक को किस फॉर्म में और लिख सकते हैं, सेक थीटा को अपन बच्चों लिखते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 एज लिख दो। टेन थीटा किसके बराबर होता है, सब जानते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक सेकेंड पेज पलटूँ आपके लिए मैं, हाँ नेक्स्ट पेज पे आ गए, पीछे हम यही करके आए हैं, ये एक्सप्रेशन अपना यहाँ तक आ गया था, यहाँ तक आ गया था। अब अपन यहाँ से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट वी विल डू इज़ एलसीएम लो यहाँ पे, टेन इनवर्स अंदर क्या है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1, इसका एलसीएम क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, एक्सप्रेशन क्या बच के आएगा, एक्सप्रेशन ये बच के आएगा बच्चों, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई। अब अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, बहुत ही मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो एक बहुत ही एपिक आइडेंटिटी पढ़ी थी अपन ने,
सबसे पहले तो मैं उसको धीरे धीरे यहाँ आपके लिए लिखता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी आइडेंटिटीज़ हैं और इस क्वेश्चन में उनको अप्लाई करने के लिए आपको उन आइडेंटिटीज़ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। आइडेंटिटीज़ वही रहेंगी, बट यू हैव टू अप्लाई सम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ऑफ योर्स ऑल्सो, है ना। इस क्वेश्चन में मैं उसको डायरेक्टली पुट नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे अपने को कॉस थीटा दिया है। अब अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस 2 थीटा, ठीक है। वीडियो लंबी जा रही है बट कोई नहीं, आप देख लेना 1.5 पे 2 पे करके, आपकी मर्जी है। कॉस 2 थीटा पे अपन ने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब इसको मैं यूज़ क्यों नहीं कर सकता, जस्ट बिकॉज यहाँ पे कॉस 2 थीटा और अपने पास है कॉस थीटा, यानी कि अपने पास जो है वो हाफ एंगल है, यहाँ पे पूरा एंगल है। थीटा अपने पास आधा है, वहाँ पूरा है। तो इसको मॉडिफाई करूँगा ना मैं, इसको मैं मॉडिफाई करूँगा। सो व्हाट आई विल राइट इट एज कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। समझ गए, ठीक है। कॉस थीटा भैया अपने पास यहाँ पे क्या है, आधा एंगल है, और आइडेंटिटी किसके लिए है, पूरे एंगल, यानी कि 2 थीटा के लिए आइडेंटिटी है। तो अपन थीटा को आधा कर देंगे, यानी थीटा बाई 2 कर देंगे। 1 पूरा होता है, 1/2 हाफ होता है, तो यहाँ पे थीटा पूरा, थीटा बाई 2 हाफ, ठीक है। ठीक है, तो ये एक तो ये आ गया, एक तो ये आ गया। बढ़ाओ क्वेश्चन को आगे, रुकना नहीं है, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाओ। जो चीज़ मिल रही है ना, आइडेंटिटी वगैरह, फॉर्मूला वगैरह, पुट करो आगे बढ़ो, पुट करो आगे बढ़ो, एक पॉइंट ऐसा आएगा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। लूप नहीं है कोई, डरो मत। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, अपॉन में साइन थीटा, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ तक आ गए। अभी मैं पेज पलटूंगा, पहले मैं आपको चलो पीछे ही दिखाता हूँ एक आइडेंटिटी। यहाँ करते हैं, आ जाओ, यहाँ करते हैं। अब एक्सप्रेशन अपना ये आया था कि अपना एक्सप्रेशन आ गया था tan इनवर्स 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा। नेक्स्ट टाइम से ना बड़े A4 शीट लेके बैठनी पड़ेगी एक क्वेश्चन के लिए, बिकॉज बार बार पेज पर लटने से नेक्स्ट वो पीछे वाला लास्ट का पार्ट दोबारा लिखना पड़ता है यहाँ पे। इसको ध्यान से देखो, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने ये तो देखा कि भाई साहब पीछे अपन ने कॉस थीटा वाली वो लगा दी थी चीज़, यहाँ पे नीचे साइन थीटा भी है। अब किसी को हिट कर रहा है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं साइन थीटा के अंदर। हाँ भाई शेरो, कुछ हिट हुआ? देखो मैंने आइडेंटिटी लिख के लाया हूँ आपके लिए, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। आपका टाइम सेव कर रहा हूँ। अब अपने को यहाँ पे साइन थीटा दिया है, यहाँ पे साइन 2 थीटा। सर ये तो पिछले वाली खिचड़ी पक गई सर, पहले भी कॉस थीटा था, कॉस 2 थीटा था सर, क्या करें क्या करें। कुछ नहीं, मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था यहाँ पे एंगल जो है पूरा है, यहाँ पे हाफ है बच्चा, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ थीटा है, सिंपल सी चीज़ है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है ना, तो इसको अपने को साइन की फॉर्म में, साइन थीटा की फॉर्म में लिखना हो तो अपन क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। थीटा बाई 2 कर देंगे, एंगल का आधा कर देंगे, बस बढ़िया हो गया काम। बढ़ाओ क्वेश्चन आगे, रुकना नहीं है बिल्कुल, भी बता रहा हूँ। कर दो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्पीड में चलेंगे अब, और यहाँ पे नीचे लिख देंगे अपन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। हो गया। बहुत कुछ कट रहा है यहाँ पे, बहुत कुछ कट रहा है यहाँ पे। क्या कट रहा है देखो ध्यान से, क्या कट रहा है भाई। 1 माइनस 1 0 हो गया, चलो इसको तो हटा दो यहाँ से, ठीक है, हटा दिया अपन ने। यहाँ गौर फरमाओ, यहाँ गौर फरमाओ, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, नीचे साइन थीटा बाई 2 है, तो क्या मैं इस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में से एक साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हटा सकता हूँ? हटा सकता हूँ, बिल्कुल हटा सकता हूँ। तो यहाँ से इस 2 को काट दो और इस नीचे वाले पूरे को काट दो। अब देखो कंफ्यूज मत हो। अब देखो tan इनवर्स ब्रैकेट में साइन थीटा बाई 2 अपॉन में कॉस थीटा बाई 2। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है भैया। कैंसिल आउट बढ़िया से कर दिया। इस कैंसिल आउट को समझ के करना, यूँ नहीं कि 2 साइन थीटा बाई 2 से पूरा पूरा ही उड़ा दिया। वहाँ पे ध्यान रखना ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 है, समझे, ठीक है। अब देखो, अब क्या बचा सर, अब भाई साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 है, तो ये किसके, देखो हम क्या पढ़ते हैं ब्रो, हम पढ़ते हैं, यहाँ पे आओ, चलो यहीं समझाता हूँ, यहाँ आओ। हम पढ़ते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर मैं पूछूँ tan थीटा बाई 2 क्या होगा, तो व्हाट यू विल से, साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2। मैं पूछता tan थीटा बाई 3 कितना होता, तब भी तुम ये कहते साइन थीटा बाई 3 अपॉन कॉस थीटा बाई 3। परफेक्ट, परफेक्ट, ठीक है। tan इनवर्स इंटू tan थीटा बाई 2, tan से tan काट दो, क्या बचा अपने पास, थीटा बाई 2, ठीक है, थीटा बाई 2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ठीक है। अब अपन ने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा मैं बताता हूँ। थीटा बाई 2 आंसर आ गया, बट इसको हम और भी आगे सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे, एक स्टेप और लास्ट, वो देखो। अपन ने स्टार्टिंग में क्या किया था दोस्तों बच्चों, अपन ने स्टार्टिंग में जो x है उसको tan थीटा के बराबर लेट किया था, ठीक है। फिर हमने इसी स्टेटमेंट से क्या निकाला, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। कैसे हुआ ये भाई, tan इधर गया x के डिनोमिनेटर में, और फिर उसको ऊपर ले गए तो वो क्या बन गया, tan इनवर्स x बन गया, ठीक है। ऐसे ही होता है कॉन्सेप्ट में। अब अगर मैं बात करूँ व्हाट विल बी थीटा बाई 2, यू विल से 1/2 tan इनवर्स x, सिंपल एज दैट, ठीक है। ये देखो
थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स एक्स और थीटा का आधा कर दूंगा तो tan इनवर्स एक्स का भी मैं क्या करूँगा, आधा कर दूंगा। इसलिए दिस विल बी फाइनली इक्वल टू हाफ tan इनवर्स एक्स। डेट विल बी योर फाइनल आंसर। अब वीडियो ना टोटल अभी 18 मिनट की बन गई है, सॉरी। तो इसमें मैंने सिर्फ अभी तो अपन ने 3 क्वेश्चन ही कवर किए हैं, ठीक है। तो अभी तो मैं इतना ही अपलोड कर रहा हूँ। आपको ना मैं इसके अगले बाकी जो पार्ट्स हैं वो देता रहूँगा। तब तक आप जो मैंने ये क्वेश्चन कराए इनका कॉन्सेप्ट समझो और ट्राई कि आप सारे क्वेश्चन खुद कर लो। मैं नेक्स्ट टाइम जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ उसमें आपको सारे ही सॉल्यूशन एक साथ दे दूँगा। तो जो बच्चे क्वेश्चन खुद से कर रहे हैं वो अपने सॉल्यूशन मैच कर सकते हैं, जिनके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, नहीं बन पा रहे हैं, वो यहाँ से देख के कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो दैट्स इट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। एक्सरसाइज 2.2 की वीडियो आ गई है फिर से आपके लिए। एनसीईआरटी बेस्ड सॉल्यूशंस हैं और यार अभी इसमें ना ज़्यादा क्वेश्चन कवर हो नहीं पाए हैं बिकॉज अभी मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा कॉप अप करना और जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं उनको अच्छे से कर लेना ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ना उसमें तुम धमाल मचा दो, ठीक है।